तेरा मेरा मनवा एकै कैसे होई रे। मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उरझाई रे। तेरा मेरा मनवा एकै कैसे होई रे। कबीर जी कहते हैं कि भाई तेरा और मेरा मन एक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अनुभव की बात करता हूँ जो मैंने आँखों से देखा है, और तू सिर्फ बने बनाए लिखे लिखाए जो कागज की पोथियां हैं, तू उनकी बात करता है। तेरे अंदर ज्ञान नहीं है, तूने कोई अनुभव नहीं लिया। तो बताओ तुम्हारा और मेरा मन एक कैसे हो सकता है। तुम जिन जिन ग्रंथ और पुराणों की बात करते हो, वे सारे ग्रंथ और पुराण अलग अलग लोगों ने लिखे हैं और उन सब के अनुभव अलग अलग हैं, लेकिन तुम्हारा स्वयं का तो कोई अनुभव है ही नहीं। और बात भी कबीर जी की सही है। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उरझाई रे। कबीर जी अनुभव की बात करते हैं, क्योंकि जो अनुभव होता है वो हमेशा दुविधाओं को, चिंताओं को सुलझाता है, समस्याओं को सुलझाता है, मार्ग की सभी उलझनों को दूर करता है। लेकिन अगर आप किसी की कथी हुई बातों को पढ़ेंगे, कोई रामायण पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई भागवत पढ़ता है, तो कोई पुराण पढ़ता है, कोई ग्रंथ साहिब पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, लेकिन जब अलग अलग बातें पढ़ते हैं तो लोग उलझ जाते हैं, भरम जाते हैं, लोग दुविधा में पड़ जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि हम किसकी बात माने। आजकल के गुरु भी यही करते हैं कि भाई फलाने ग्रंथ में ये लिखा है, वेद में ऐसे लिखा है, पुराण में ऐसे लिखा है, इसकी वाणी में ऐसे लिखा है, उसकी वाणी में ऐसे लिखा है। ये वही लोग करते हैं जिनका खुद का अनुभव नहीं होता, और जिन्हें खुद अनुभव ज्ञान नहीं है वे दूसरों को कैसे ज्ञान दे सकते हैं। अगर उनसे प्रश्न किए जाएं तो वो उलझ जाएंगे, क्योंकि उनका अनुभव नहीं है। इसीलिए ऐसे लोग कभी किसी को अपने से कोई प्रश्न नहीं करने देते, उनका आसन हमेशा दूर रहता है। अब आगे कबीर जी क्या कहते हैं। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। कि कबीर जी कहते हैं कि भाई तुम जागते रहो, सचेत रहो, लेकिन तुम अचेत हो जाते हो, तुम इस संसार की नींद में सो जाते हो। मैं कहता हूँ कि तुम निर्मोही रहो, लेकिन तुम मोह में पड़ जाते हो। कहने का अर्थ ये है कि संसार के जितने भोग हैं जो परमात्मा ने तुम्हें दिए हैं, तुम इनका भोग करो। धन है उसका भोग करो, स्त्री है उसका भोग करो, लेकिन उनके मोह में मत फंसो। उनका भोग करने से तुम्हें अनुभव प्राप्त होगा कि ये जो सुख है ये शाश्वत नहीं है, ये क्षणिक है। अगर तुम उसे भोगोगे नहीं तो वे भोग तुम्हें हमेशा आकर्षित करते रहेंगे। लेकिन एक बार भोग लिया और ये अनुभव हो गया कि ये क्षणिक नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, तो फिर वो तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाएंगे। लेकिन तुम उनके रखवाले बन जाते हो, तुम उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर देते हो, और उनके रखवाले बन के तुम उनकी पहरेदारी करते हो। जैसे धन को इकट्ठा करते हो, फिर चाहते हो कि ये धन बढ़ता रहे, इस धन को कोई चोरी ना करे, ये धन घटे नहीं, ये मेरा पैसा डूबे नहीं, और उसके रखवाले बने होते हो। क्या रखवाला कभी खुश रह सकता है? कभी नहीं रह सकता। तुम उस धन के मोह में पड़ गए हो, उसके मोह में नहीं। उसे बचाने की बजाय अगर तुमने उसका भोग किया होता तो तुम्हें यह पता होता कि इससे जिन भी भोगों को तुम खरीद सकते हो, उन भोगों की उम्र लंबी नहीं है, वे क्षणिक हैं, और तुम्हारा इससे मोह भंग हो गया होता। लेकिन तुमने उसे बचाना शुरू कर दिया और तुम उसके मोह में फंस गए। इसी प्रकार तुम स्त्री के मोह में फंस गए। उसके मोह में ना फंसो, प्रेम करो लेकिन फंसो नहीं। इस संसार में बसो लेकिन फंसो नहीं। जैसे कमल का फूल हमेशा कीचड़ से ऊपर रहता है, कीचड़ कितना ही भी बढ़े, कमल उतना ही ऊपर उठता चला जाता है, वो कभी उसके अंदर फंसता नहीं है। फिर साहिब क्या कहते हैं आगे। साहिब कहते हैं जुगन जुगन समझावत हारा, जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं मानत कोई रे। तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब धन डारे खोई रे। कि भाई मैं जुगों जुगों से समझाता आ रहा हूँ
लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। जिस प्रकार एक बाजारू औरत इधर से उधर भागती रहती है, इसी प्रकार तुम विषयों के पीछे इधर उधर भाग रहे हो, भटक रहे हो, कभी इस विषय के पीछे तो कभी उस विषय के पीछे। संसार के नाना विषय यही तुम्हारी चरगाह बने हुए हैं। अपने मन को इनसे निकालो, इनसे दूर करो। जब इनसे दूर करोगे तभी मुक्ति के पथ पे आगे बढ़ सकते हो। तुमने इनके पीछे अपना सारा धन खो दिया। ये धन क्या था? आपकी श्वास रूपी पूंजी। जो श्वास रूपी पूंजी आपको दी थी, ये सारी सांसें इस संसार में व्यर्थ कर दी। तुमने अपना सारा धन इस संसार के पीछे खो दिया है। क्या कहते हैं कबीर जी? सतगुरु धारा निर्मल बाहे, बामे काया धोई रे, कहत कबीर सुनो भई साधो, तभी वैसा होई रे। कि सतगुरु के ज्ञान रूपी जो धारा है वो बहुत ही निर्मल है, वो धारा बह रही है। तुम उस ज्ञान रूपी धारा में अपने मन को शुद्ध करो। इस मन को उस ज्ञान रूपी धारा में धो, ताकि इसके ऊपर से संसार का ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों का मैल उतर जाए। और जब ये मैल उतर जाएगा तो तुम वैसे ही निर्मल हो जाओगे जैसे मेरा मन है। तुम वैसे ही निर्मल हो जाओगे जिस प्रकार एक बच्चे का मन होता है। जब वो पैदा होता है उसके मन में कोई ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव, लालच, चुगली, निंदा, तेरा मेरा, मान बढ़ाई, ये सब कुछ नहीं होता। उसके लिए सब समान होते हैं। इसी प्रकार एक बालक की तरह तुम्हारा निर्मल मन हो जाएगा। और जिस प्रकार बालक सबको अच्छा लगता है, ऐसे ही वो परमात्मा जो है उसे तुम भी अच्छे लगोगे। फिर तुम उसे पा सकते हो। सत साहिब।